Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 1, exercise 1C, question number 7. Find the smallest value of k such that the LCM of k and 6 is 60. हमारे पास एक नंबर फाइंड करना हमने जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको उसने k से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। और उस नंबर और दूसरा एक नंबर हमारे पास गिवन है 6। इन दोनों नंबर्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 60 आता है। यानी यहां पर आपके पास जो चीजें गिवन है उसमें एक आपके पास, मैं यहां पर लिख लेता हूं। गिवन चीजें हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो गिवन है उसमें बेटा आपके पास 6 है। ठीक है। और एंड एल सी एम। और हमने फाइंड क्या करना है यहां से? फाइंड हमने के करना है, एक नंबर फाइंड करना है। और ये नंबर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कौन सा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ये अपने माइंड में रखना है। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। पहले हम निकालेंगे एलसीएम को, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो अगर हम 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 2 and 2 2। ठीक है। ये आपने अर्लियर क्वेश्चन में ये आप सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने एलसीएम की कर दी ना 60 की। और दूसरा नंबर 6 है तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे। ठीक है। ये दो नंबर्स हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है यहां पर? आपने के फाइंड करना है बेसिकली हमने यहां से। ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड किया जाए? दो नंबर्स होते हैं हम, ठीक है, दो नंबर्स को लिखना होता है। अब हमने के जो है फाइंड करना है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बेटा? 6, जिसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम यहां से जो एलसीएम लिखते हैं उसको नीचे लिख लेंगे। एलसीएम 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5। ठीक है। अब आप देखो एलसीएम बेसिकली क्या होता है हमारे पास। एलसीएम में ये होता है कि हम कॉमन चीजें भी लेते हैं एलसीएम में, कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, कॉमन एंड अनकॉमन के दें या नॉन कॉमन भी आप कह सकते हैं, दोनों फैक्टर हम चूज करते हैं। ठीक है। दोनों फैक्टर हम क्या करते हैं इसमें लेते हैं। तो अब देखो, अगर इस केस में अगर आपको एलसीएम गिवन हो, ठीक है, और एक नंबर गिवन हो, तो अगर आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं एलसीएम में क्या हो? ज्यादा हो। जैसे कि 2 यहां पर 2 टाइम आया हुआ है, और जो एक नंबर है आपके पास 6 है वहां पर 1 टाइम, तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरा नंबर है वहां से भी क्या होएगा? 2 यहां से भी आया होगा। ठीक है। तो यहां से भी आपने यहां पर 2 लिख लेना है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये 2 जो है ये भी कहाँ से आया होगा? बेसिकली इसमें तो आपके पास दो ही फैक्टर्स है ना। 6 में आपके पास बेटा दो ही फैक्टर्स है, 2 और 3। तो ये जो 2 है ये आपको पता है कि ये फिर आपके पास कहाँ से आया होगा? यहीं से आया होगा, के से आया होगा। ठीक है। एक कॉमन में दोनों में लिया होगा और एक आपके पास अनकॉमन में आया होगा। अब 3 है। अब उसने क्वेश्चन में ये बात की, इस बात को आपने नोट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर की वो बात कर रहा है। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये है कि अब मैं यहां पर भी 3 लिख सकता हूं, तो एलसीएम में 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। लेकिन हमने स्मॉलेस्ट के की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे यहां पर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो 3 है ये आपके पास कहाँ से आया होगा? एलसीएम में 6 से आया होगा। पॉसिबिलिटी है कि अनकॉमन में से आया होगा। ठीक है। उसके बाद 5 है। अब 5 तो आपके पास 6 में तो नहीं है ना, 6 के प्राइम फैक्टर्स में, तो ये फिर कहाँ से आया होगा? ये आपके पास आया होगा के से आया होगा। ठीक है। जो कि एलसीएम मौजूद है। तो इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एलसीएम में जो फैक्टर्स हैं, नम प्राइम फैक्टर्स है, वो ग्रेटर हैं। ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पर एक नंबर 6 हमारे पास गिवन था जिसके 2 और 3 फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम में दो दफा 2 आया, इसका मतलब है कि एक 2 तो जरूर दोनों में कॉमन होगा। तो मैंने एक दफा कॉमन लिख लिया यहाँ पर। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कॉमन लिख लिया हुआ है। ठीक है।
तो एक तो आपके पास ये कॉमन लूप, इसको अगर आप लूप बना दें फिर भी काम चल जाएगा। अब दूसरी बात, 6 में से दूसरा 2 नहीं है, तो वो 2 फिर कहाँ से आया है? फिर वो के से आया होगा, जाहिर सी बात है। यहां पर आ जाए 3, दोनों में से कंबाइन भी हो सकता है, मतलब कॉमन भी हो सकता है, यहां पर भी इधर भी, लेकिन क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बात कर रहा है ना। ठीक है, तो फिर हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 3 जो है ना, ये आपके पास 6 से ही आया हुआ है, के से नहीं आया। ठीक है, और 5 रह गया हुआ था, तो 5 6 में तो नहीं है, 6 के फैक्टर में तो नहीं फॉल कर रहा था ना। तो कहाँ से आया होगा? फिर आपके पास के से आया होगा। तो जो के हमारे पास बेटा होगा, 2 and 2 and 2 5, तो के की वैल्यू बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 20। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेसिक। ठीक है,